ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलबुदाणं विमलानं नाणदंसनमयारं तैलोयसेह्यणं नमोऽस्यास्वसीताणं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, इन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, इस संसार में जो अनेक प्रकार के जीव हैं, उन अनेक प्रकार के जीवों को अनेक प्रकार का दुख है और भले ही कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई जीव उस दुख को दुख मान पाए नहीं मान पाए, जान पाए नहीं जान पाए, पर दुख तो दुख ही है। जैसे कोई बालक विष को, जहर को जहर नहीं जानता, पर विष जहर तो जहर ही होता है। ऐसे ही भले ही कोई उस दुख भरी इस संसार की यात्रा में दुखों को दुख मान पाए नहीं मान पाए, पर किसी के मानने नहीं मानने पे, किसी के कहने नहीं कहने पे कभी भी किसी वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। जैसे देखने में आता है कि कोई नशा करने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति जो सामने वस्तु है उसे सही मायने से नहीं पहचानता, पर उसके सही मायने में नहीं पहचानने के कारण से वस्तु कभी भी बदलती नहीं। जो वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु का स्वभाव है, वह जैसा था वैसा ही रहता है। किसी के देखने, सोचने, कहने से उसमें बदलाव नहीं होता।
और इसी प्रकार से ये जो संसार है, जिसे आचार्य भगवंतों ने एकमात्र दुख का ही साधन कहा है, दुख का ही पर्यायवाची नाम कहा है, उसे आप जितना चाहे सुख के साधन के रूप में कह दो, सुख कह दो, पर बाकलीवाल जी वह सुख नहीं है, हो ही नहीं सकता। कितना ही सुंदर किसी मल को पैक करने का, अच्छे से पैकिंग करने का प्रयास कर लेना, पर माँ मल तो मल ही है। उस मल को चाहे मलमल की डिब्बी में रख लेना, पर मल तो मल ही है। सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि किसी भी वस्तु से उस पिटारे को बना लेना, पर अंदर जो रखा है वह वैसा का वैसा ही बनता रहता है। ये बात, ये रहस्य जब जिस समय व्यक्ति को समझ में आएगा, वह कहीं न कहीं अपने जीवन में सुख शांति का वेदन करेगा। यूँ तो समझने के लिए बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी समझ हमारे पास है तो, पर ये पक्का है उस समझ का, उस ज्ञान का, उस बुद्धि का, उस क्षयोक्षम का, उस पुण्य का व्यक्ति ने आज तक उपयोग नहीं किया। क्या आज इस घोटे पंचम काल में दीपक भाई पुण्य का उदय नहीं है? है। तीव्र पुण्य का उदय है। हमें सहजता से सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं, सहजता से हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, और ये सब कुछ मिला है, ये पुण्य की बदौलत ही तो मिला है। पर जो मिला है, उस मिले हुए पुण्य के अवसर को हम कितना सदुपयोग करते हुए प्रयोग में ला रहे हैं, ये अपना अपना विषय है। ये सब कुछ जानने के बाद भी कहीं न कहीं इस शरीर के प्रति, इस पर्याय के प्रति जो मेरा ममत्व अटका है, यही मेरे इस मनुष्य पर्याय के श्रेष्ठ जीवन में भी दुख का साधन, दुख का कारण बन रहा है। ये ध्यान रखना, आपको दुख देने वाला, सुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। मेरी व्यक्तिगत सोच, मेरी व्यक्तिगत बुद्धि, जो मुझे तेरा मेरा अपना पराया करते हुए राग द्वेष करने के लिए निमित्त बन रही है, जो हम दूसरों के लिए कहने के लिए तो समर्थ है कि कोई किसी का नहीं होता, कौन किसका होता है, आया है जाना है, सिखाते हैं ना दूसरों को। दूसरों के घरों में जाकर हम बहुत अच्छे से कह देते हैं, पर वही समय जब अपने आप पर आता है, हम सब भूल जाते हैं, सहजता से भूल जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर संसार में दुख का अगर कोई मूल कारण है, तो देह आत्मधीस्तता, इस देह में, इस शरीर में, और शरीर के निमित्त से प्राप्त हुए संबंधों में जो मेरा ममत्व भाव है, ये जो मेरा मोह हर क्रियाओं में प्रकट हो रहा है, यही मेरा मोह, यही मेरा ममत्व मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का साधन, दुख का कारण है। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे कि नहीं महाराज जी, वो तो यूं ही, हम तो शरीर है सो संभाल रहे हैं, वो शरीर है सो कपड़े पहन रहे हैं, ये मात्र और मात्र माँ कहने की बातें हैं। शरीर के लिए 24 घंटे में आपने कितना समय दिया, और अपने आप के लिए, आत्मा के लिए, धर्म के लिए, धर्म की क्रियाओं के लिए हमने कितना समय दिया, और धर्म की क्रियाओं में भी हमने शरीर की, भोगों की, विषयों की, कषायों की मुख्यता से कितना कार्य किया, और विवेक पूर्वक उससे बचने का कितना पुरुषार्थ किया। गणित लगाना, 24 घंटे में कितना समय माँ शरीर के लिए, भोजन
आत्मा के लिए, श्रृंगार आत्मा के लिए, पैसे कमाना आत्मा के लिए, सोना आत्मा के लिए, उठना फिरना घूमना दवाई आत्मा के लिए, किसके लिए? अगर 24 घंटे का भी हम हिसाब किताब करें तो शायद आधा 1 घंटा भी हमने अपने आप के लिए नहीं दिया। बहुत कह रहा हूँ मैं तो आधा 1 घंटा 5-10 मिनट भी शायद आज का कोई इंसान अपने आप को समझने के लिए, अपने आत्मा, अपने धर्म, अपने विवेक, अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शायद लगाता है। लगाया वहाँ? भले ही मंदिर में घंटे 2 घंटे बैठते होंगे, सुबह दोपहर शाम सब समय मिलाकर भी आपका अगर 3-2 घंटे का भी समय है, उसमें भी सही 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 बताना, क्या वास्तव में वो पूरे दोनों घंटे हमने धर्म ध्यान में लगाए? अपने शरीर को नहीं देखा तो दूसरे के, उसने क्या पहना है, उसने क्या ओढ़ा है, उनके बर्तन कैसे है, वो कैसे द्रव्य चढ़ाता है, वो पूजा कैसे करता है, उसने अभिषेक करते समय क्या गलती की, पूरा समय मंदिर में भी दूसरों की गलती, दूसरों की पर्याय और दूसरों को ही देखने में हमने व्यतीत की। दुख का मूल इस संसार में, दुख का मूल अगर कोई कारण है तो देह आत्मधीस्तता। इस शरीर में जो मेरी आत्मबुद्धि है, मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर, जब शरीर में ही इतनी आत्मबुद्धि है, फिर शरीर के सगे संबंधी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, ये जहाँ जहाँ तेरा मेरा अपना पराया आदि ममत्व बुद्धि राग देश उत्पन्न कर रही है, विश्वास मानना तब तक दुख दुख और दुख ही मिलने वाला है। जानते हम बहुत कुछ है पर मान नहीं पा रहे हैं। क्या मंदिर आने से पहले दर्पण में अपने आप को मना करो, देखते हैं? महाराज जी मंदिर में आने के पहले क्या, हम तो मंदिर में आके भी भगवान को बाद में देखते हैं। बहाना ये है, वो तो महाराज जी चंदन लगाना था, वो तो बहुत दूर से आए थे, अच्छे व्यवस्थित है कि नहीं, बहाना जो चाहे बना लो। मंदिर में आने से पहले और मंदिर में आने के बाद भी सबसे पहले हमारी दृष्टि शरीर पर ही जाती है। हमें परमात्मा नहीं दिखते, परमात्मा के दर्शन नहीं दिखते, परमात्मा की वेदी प्रतिमा नहीं दिखती। मंदिर में कहीं किसी स्थान पर अगर दर्पण नहीं लगा है तिलक लगाने के लिए, तो ऐसे भी धर्मात्मा और ऐसे भी धर्मात्मा हमने देखे वेदी में लगे हुए कांच में भी लगी रहती ना, कांच वेदियों में। आपके तो यहाँ मंदिर में ही पूरी कांच ही कांच लगी है, अलग से देखने की ज़रूरत ही नहीं। जिस दीवार में देखो कहीं ना कहीं चेहरा, अच्छी व्यवस्था करके रखे ना, अलग से खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ चाहे वो ऐसे ऐसे खोज करके देखते ही है, कहीं से तो चेहरा दिख ही जाए। भगवान हमें नहीं दिख रहे हैं, जो 3 लोक के नाथ हैं उनकी विभूति हमें नहीं दिख रही है। उस कांच के टुकड़े में हम अपने आप को निहारने का प्रयास कर रहे हैं। वेदी में भी भगवान के पास पहुंचकर मैं कैसा दिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं कांच लगी है, कहीं ना कहीं दर्पण लगा है, उसमें ही झांक रहे हैं। अरे वही समय हम परमात्मा में झांकने के लिए लगा लेते, अपने निज आत्मा में झांकने के लिए लगा लेते, तो शायद दर्पण में देखने की, शरीर को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर क्या करें महाराज जी, यहाँ बैठे बैठे आप जब तक समझाते हो तब तक तो फिर भी समझ में आता है, यहाँ से गए सो गए, यहाँ से गए सो गए। जैसे ही बाहर निकलते हैं लगता है महाराज तो कहते रहते, महाराज का क्या काम है। क्यों आते जी, महाराज को तो कहना ही है, उनके ना आगे ना पीछे, हमें घर चलाना है, परिवार चलाना है, समाज चलानी है, मंदिर चलाना है, सब कुछ तो हमें संभालना है। ये जो मेरे ममत्व के, मोह के, कर्तृत्व के परिणाम हैं, यही मुझे अनादि से दुख देते आए हैं, और आगे भी नहीं संभलेंगे तो यही मुझे दुख देने वाले हैं। कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा है,
कोई रिश्ते, कोई नाते, कोई संबंध, कोई सगे, कोई हमें दुख नहीं दे रहा है। उनके प्रति जो मेरा मोह अटका है वही मुझे दुख दे रहा है। कितने 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 सारे साधन तुम एकत्रित कर लेना, पर उस साधनों से नहीं, उन साधनों से नहीं, उन साधनों से हटकर हमें कुछ अपने आत्मा के लिए, परमात्मा बनने के लिए, या कम से कम जीवन को ही व्यवस्थित करने के लिए हमें कुछ न कुछ साधना करनी होगी। कितना खेद, कितना दुख पुनः 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 हमारे दिलो दिमाग में कौंधता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसका ऐसा हुआ था। कुछ दुखद घटना हमारे जीवन में घटती है, हमें पुनः पुनः वही याद आती है। अच्छी बातें बहुत 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 कम याद आती है। आती है माँ? प्रवचन में क्या सुना था, स्वाध्याय में हमने क्या पढ़ा था, वो 50 बार रटने के बाद भी महन जी याद नहीं रहती, पर बाकी दुनिया की दुनियादारी बिना कहे, बिना याद किए, बिना बताए हमें सहजता से याद रहती है। ये मेरी मोह बुद्धि है, ये मेरी ममत्व बुद्धि है, ये मेरी ममत्व बुद्धि है। ये जिसका संसर्ग और जिसको में हमने ममत्व बुद्धि प्राप्त करते हुए अपना अपना मान के रखा है, ध्यान रखना, यही आपका शरीर, यही आपका पड़ोसी आपको सबसे अधिक दुख दे रहा है। कोई दूसरा नहीं कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा दुख देने वाला है ही नहीं है। एक बार एक राजहंस पक्षी विचार करता है कि बहुत समय हो गया, मैं इस जंगल में तालाब में अकेला बैठा रहता हूँ, क्यों ना मैं थोड़ा सा नगरों की ओर घूम के आ जाऊँ। कोई मित्र मिल जाएगा, कोई सगा संबंधी हो जाएगा, कोई परिचित कुछ तो काम में आएगा। क्योंकि यूँ राजहंस पक्षी यहाँ वहाँ नहीं घूमता, वो एकांत में सुनसान सुंदर जगह में तालाब आदि के किनारे में रहता है। वह राजहंस पक्षी विचार कर रहा था कि बहुत दिन हो गए कि मैं किसी से मिला नहीं, कोई यहाँ आता नहीं है इस सुनसान जंगल में, क्यों ना मैं नगर की ओर एक बार होके आऊँ, कोई मित्र मिल जाएगा, किसी से बातें कर लूँ। माँ आप भी सोचते ना, कुछ मिले ना मिले भगवान के दर्शन, कम से कम शाम को दुनिया की बातें तो नहीं करते आप लोग? हमें वहाँ धर्म ध्यान नहीं दिखता है। 5 मिनट मंदिर में जाकर ढोक क्या दे दी, बाकी के 55 मिनट घर वाले तो सोच रहे 1 घंटा मंदिर में समय बिता रहे हैं, पर 5 मिनट मात्र ढोक देने में और 55 मिनट मात्र निंदा पुराण के अलावा। निंदा पुराण नहीं होता ना, पद्म पुराण नहीं कह रहा हूँ, निंदा पुराण। किसके घर में क्या हुआ, किसके बहू ने, बेटे ने, फलाना डिमका, पूरी न्यूज़ चैनल से भी तेज, आज तक से भी तेज चैनल माताओं का चलता है। सोचना विचार करना, धर्म ध्यान करने के स्थान पर आप विकताओं को प्राप्त कर रहे हो, अपना पराया आदि की बातों को कर रहे हो। पुण्य मिल रहा है ना, पुण्य मिल रहा है ना, जानते हो, पर मानते नहीं है। जानते तो बहुत है पर मानते कुछ नहीं है। वो भी सोच रहा था मैं भी तो दुनिया देख के आ जाऊं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन कैसा है, कौन अच्छा कौन बुरा, मैं भी तो देख आऊं। वह निकलता है और जो एक बहुत सुंदर नगर था, उस नगर के पास, उस नगर में जो राजा रहता था, उस सोचा कि उससे मिल लूँ। फिर सोचता है पता नहीं राजा के पास पहचान हो पाए ना हो पाए, वहाँ तक जा पाए ना जा पाए। वह सोचता है कि हम आज इस किले के इर्द गिर्द घूम कर देखते हैं इंसान कैसे होते हैं, कौन और पक्षी कैसे होते हैं, किसी से मित्रता करके देखते हैं। वह विचार करते करते उस नगर की सीमा पर, जो किले के बाहर एक सुरक्षा के लिए
दीवार खड़ी होती है, कोट होता है, उस पर जाकर बैठ जाता है। वह देख रहा होता है, सुबह का समय था, विचार कर रहा था कि राजा का वैभव क्या कैसा होता है। राजमहल तो जा नहीं पा रहे हैं कि राजा अगर यहाँ आ जाए तो अच्छी बात है, मुझे देखने मिल जाए। खूब सुना है अमुक के राजा होते हैं, उनका ऐसा वैभव होता है, हाथी घोड़े तिर्यंच पशु पक्षी मनुष्य, बहुत सारा वैभव उनके पास होता है, मैं कैसे देख सकूं, विचार ही कर रहा था। और जो उस दीवार के सुरक्षा कोट के कंगुरे होते हैं उसके ऊपर वह देखने के लिए बैठा था। अब देखना था तो सीधी बात है, ऊपर कहीं ऊंचाई पे बैठना था उसको, बैठकर देख रहा था। और इतने में ही उसने जो विचार किया था उसको दूर से ही दिखाई दिया कि राजा अपने दलबल के साथ कहीं बाहर निकल रहा है। राजमहल से राजा निकलकर पूरा दलबल, अब राजा चलेगा तो अकेला तो जाएगा ही नहीं। वह दलबल के साथ निकलता है। सुबह का समय था, वो भी कहीं किसी दूसरे राजा को जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए निकल रहा था। वो भी राजा सोच रहा था कि चलो मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, किसी को जीतने के लिए जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ शुभ हो जाए, मंगल हो जाए। इधर वह राजहंस पक्षी भी देख रहा था कि चलो मेरी जो भावना थी कि इंसान राजा आदि आदि वैभव उनका सब कुछ देख लूं, दोनों की भावना पूरी होने वाली थी। वह राजा और थोड़ा सा आगे आता है। इतने में जो उस सुरक्षा कोट में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें चोर आ रहे हैं, कोई हमला कर रहा है, ये देखने के लिए जो सुरक्षा कर्मचारी या जो योद्धा होते हैं वे झांक झांक कर देखते हैं। छोटी छोटी ऐसी झरोके से बने थे। जैसे ही राजा थोड़ा सा और आगे आता है, उस झरोके में बैठा हुआ वह उल्लू जोर से आवाज करता है। उल्लू जानते? उल्लू जोर से आवाज करता है। अब उल्लू की आवाज छोटी तो होती नहीं है, धीरी तो होती नहीं है। जोर से जैसे ही आवाज करता है, वो राजा जो युद्ध करने के लिए निकला था वो भी कुछ क्षण के लिए ठहर जाता है। अरे यार, अपशकुन हो गया। उल्लू का बोलना अपशकुन माना जाता है। राजा विचार करता है, अरे यार मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे तो जीतना है, ये क्या है। जैसे ही उल्लू की आवाज़ आती है, वो जो राजहंस पक्षी ऊपर बैठा था वो भी सोचता है कि अरे ये आवाज़ आई, उसे पता नहीं शकुन अपशकुन क्या होता है। वो वहाँ से कंगूरे से उड़ता है और उस उल्लू के पास जाकर बातें करने लगता है, दोस्ती मैत्री यारी करने का प्रयास करता है। दोनों की अब कुछ 5-10 मिनट भी कोई किसी के साथ चलता है तो वहाँ गाड़ी में, बस में, ट्रेन में कहीं 2-4 घंटे भी बैठो बगल में तो दोस्ती यारी मैत्री हो जाती है। एक दूसरे का नंबर व्हाट्सअप कहाँ कौन कैसा, फंस गए। वो भी 5-10 मिनट अब राजहंस पक्षी मिलने के लिए गया था, मित्र बनाने के लिए गया था, पर उसे पता नहीं था कि उल्लू से मैत्री खतरनाक होती है। उसने उल्लू से मैत्री कर ली, बातें कर ली। उसने बताया मैं अमुक राजहंस पक्षी हूँ, मानस सरोवर से आया हूँ। वो उल्लू बताने लगा मैं यही रहता हूँ, यही मेरा स्थान है, ये राजा है। और सीधी सी बात है, कोई भी अपनी बात बताते समय उसकी बातों में अहंकार ना हो, अपनी प्रशंसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सीधी सीधी बात होती है। बाद में हेमंत भाई कहते पता है तुम्हें, सबसे बड़ी दुकान हाट पिपलिया में स्टेशनरी की मेरी है। कहीं ना कहीं इंसान हो, जीव हो, अपनी बात कहे बिना रहता ही नहीं है। वो उल्लू तो उल्लू ही था, अहंकार कहाँ छूटने वाला था। उल्लू भी राजहंस से कहता है, देख तुझे पता है तूने किसके साथ दोस्ती की है? मैं इस राजा का पीए हूँ। अब
कहने के लिए क्या जाता है, कुछ भी कह दो। राजहंस को तो ना राजा पता, ना पिए पता, ना उल्लू पता। उल्लू ने कह दिया कि तुम्हें पता नहीं, मैं इस राजा का पिए हूँ, ये सब कुछ वैभव, ये सब कुछ जो कुछ है ना, ये राजा भी, इसका वैभव, इसके कर्मचारी, सब कुछ मेरी आज्ञा में चलते। अब डींगे हाँकने वालों को तो इतने के इतने बाकलीवाल जी कहने की आदत होती ही होती है। उल्लू ने भी बड़ी बड़ी बातें देनी शुरू कर दी। शुरुआत छोटे से होती है और फिर फेंकने लगता है आदमी तो बस ऊपर ऊपर ही चढ़ता है, नीचे हाथ लगाना भूल जाता है। वो भी फेंकने लग गया कि राजा मेरी बात मानता है, सभी कर्मचारी मेरी बात मानता है, इतना वैभव राजा के पास है, सब मैं सुरक्षा राजा की करता हूँ, मैं जैसा कहता हूँ वो राजा वैसा करता है। अब राजहंस को तो प्रश्न खड़ा हुआ कि ये कह रहा है, अब मैं सही मानूं कैसे। वो कहता है इतना विचार मत कर, अभी देख लेना तुम, मैं अभी राजा से कह दूंगा रुक जाओ, राजा को रुकना पड़ेगा। क्या कहा उल्लू ने, अपनी बात उसे दिखानी थी, मैं कितना बड़ा, मैं कितना अच्छा, और मेरी आज्ञा कैसी राजा मानता है दिखाने के लिए। उल्लू ने कहा तुम बस अभी देखते तो रहो, मैं जैसा कहता हूँ राजा कहता है, मैं जहाँ कहूँगा राजा को रुकना पड़ता है, मैं कहूँ उससे लौट जाओ तो राजा को लौटना भी पड़ेगा। अब राजहंस तो पहली बार किसी नगर में आया था, उसे क्या पता उल्लू उल्लू होता है। उसको लगा कि मैंने तो मैत्री की है, मेरा मित्र है, मेरा सगा, मेरा अपना, मेरा साथ देने वाला है। उल्लू ने कहा तुम एक काम करना, तुम ऊपर से देख लेना, क्योंकि तुम इस छोटे से झरोके में बैठ नहीं पाओगे, तुम जानते भी नहीं हो कैसे बैठना, तुम तो खुले आकाश में, खुले जंगल में रहने वाले हो, तुम उस दीवार के ऊपर कंगूरे में बैठ लेना और तुम सुन लेना, मैं जैसी आवाज़ करता हूँ राजा रुक जाएगा। सीधी सी बात थी, उल्लू बोलेगा तो कौन आगे बढ़ेगा। सुबह सुबह कहीं कुछ कार्य नहीं भी हो तो भी उल्लू बोले तो अपशकुन माना जाता है, और वो तो युद्ध में जाने वाला था। अब प्रतिदिन राजा का आना जाना उसे पता है। उल्लू ने पुनः आवाज़ की, तब तक राजा और थोड़ा आगे अपने दल बल और योद्धाओं के साथ पहुंच गया था। जब उल्लू की आवाज़ आती है राजा पुनः ठहर जाता है, इधर उधर देखता है, भाई कहाँ है, कौन है, कि क्यों आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है। और जैसे ही राजा रुकता है पुनः उल्लू बाहर आकर उससे कहता है, क्योंकि उल्लू की आदत होती है आवाज़ करे और फिर जाके छुप जाता। बाहर आके पुनः राजहंस से पूछता है, देख मैंने क्या कहा था, मैं जैसे ही बोलूँगा राजा भी रुक जाता है। राजा रुक गया। देख, उसको भी लगा भाई डींगे हाँक रहा था, उसको पहली बार देखा, उसको लगा सही कह रहा है, ये उल्लू की बात मानता है, राजा से भी बड़ा है, मेरा मित्र बन गया, बहुत अच्छी बात है। वो पुनः आवाज़ करने के लिए प्रवृत्त होता है। 2 बार हो गया, अब तीसरी बार और राजा बिल्कुल समीप आता है, पुनः जोर से आवाज़ करता है राजा, उल्लू जोर से आवाज़ करता है, और राजा और थोड़ा सा आगे बढ़कर देखता है। अब 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार अपशकुन। अब तो राजा को पता चल गया, अब तो मेरी हार पक्की है, अपशकुन हुआ। वो विचार कर रहा था मैं लौटूं नहीं लौटूं, इतने में पुनः एक बार जैसे ही वो आवाज़ करता है, वो तो राजा गुस्से और आपे से बाहर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और तीर निकालता है और कमान में लगाता है कि इसने मेरा आज सुबह सुबह दिन खराब कर लिया, अगर ये आवाज़ नहीं करता तो मैं निकल जाता। वो तो राजहंस सोच रहा था कि देखो ये मेरा मित्र कितना अच्छा है, वो जैसा कह रहा है राजा वैसा रुक रहा है, इसी आवाज़ करता है वो रुक जाता है, वो कहता है वो रुक जाता है। वो इसलिए राजहंस और झुक के उसको देखने के लिए और थोड़ा सा कंगूरे से आगे आता है। अब राजा को थोड़ी ना पता कि कहाँ उल्लू छुपा है, क्योंकि उसने आवाज़ की और निकल गया। उसे लगा शायद यही आवाज़ कर रहा है और तीर जो उठाया था मार देता है। किसको? उल्लू तो जाकर छुप गया था। तीर किसे लगा? तीर जाके राजहंस पक्षी को लगा। ये ध्यान रखना, ऐसे उल्लू से दोस्ती करोगे
ऐसे उल्लू से दोस्ती करोगे तो राजहंस पक्षी रूपी आत्मा को शरीर रूपी उल्लू की दोस्ती और पड़ोसी के कारण से आज तक मरना पड़ा, दुख भोगना पड़ा। क्या आपने उस लोहार आदि के यहाँ नहीं देखा? लोहे का काम करने वाले का यहाँ नहीं देखा? जिस 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 अग्नि को इस संसार में, लोक में पूज्य माना जाता है, पवित्र माना जाता है, उस अग्नि की भी पूजा होती है। ध्यान रखना, उस लोहे रूपी कुधातु का संसर्ग प्राप्त करने से अग्नि को भी, देखा आपने, अग्नि को भी ठुकना पड़ता है। यूं अग्नि तो संसार में पूज्य मानी जाती है, अग्नि की पूजा होती है, पर वही अग्नि उस लोहे के संसर्ग के कारण से कई बार ठुकती है, पिटती है। ज्ञानियों ध्यान रखना, यही हमारी पूज्य परमात्मा शक्ति से युक्त आत्मा जब शरीर के साथ, उल्लू के साथ, कुधातु लोहे के साथ संसर्ग को प्राप्त होगी, तब वह दुख और दुख को ही प्राप्त करेगी। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा है, देह आत्मधीस्तता। देह में जो आत्म बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, यही अनादि से हमें इस आत्मा को दुख दे रही है, अनादि से इस आत्मा को दुख दे रही है। कितनी ममत्व बुद्धि है। भले ही मंदिर में बैठकर हम बहुत सारी बातें माँ करते हैं, भगवान को भी सुना के आते हैं, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, पढ़ा आप लोगों ने कभी? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, आगे का बोलो ना, मैं भूल रहा हूँ, जोर से बोलो ना, दुर्जन देह स्वभाव बराबर। मैंने नहीं कहा, यही कह रहे हैं, मैं भूला नहीं था, मैं सुनना चाहता था इनके मुख से कि कौन प्रीति बढ़ाता है माँ? जोर से बोलो ना, कौन प्रीति बढ़ाता है? आप कौन हैं? मैंने कुछ नहीं कहा है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। दुर्जन और शरीर दोनों समान हैं। उल्लू दुर्जन था, लोहा दुर्जन था, उसके साथ जिसने प्रीति की, वे सभी अपने आप को नष्ट करने के लिए निमित्त प्राप्त कर चुके हैं। जैसे दुर्जन और देह से प्रीति करने वाला मूर्ख है, ऐसे ही आप नहीं करते ना? सोच लेना, 24 घंटे में से लगभग 24 घंटे का समय शरीर में ही जाता है। आप कोई दूध के धुले नहीं बैठे, मात्र उन्होंने कह दिया, उन्होंने कम से कम मान ही लिया कि दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ाए। आपको भी ये बात स्वीकार करनी होगी। पूरा समय हमारा दिन भर का कहीं न कहीं शरीर या शरीर से संबंध ही में जाता है। डायरेक्ट शरीर नहीं। धन किस लिए कमा रहे हैं? मरे जा रहे हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा है, ना भोजन का ठिकाना, ना पूजन का ठिकाना, ना धर्म ध्यान करने का समय है। मात्र धन दौलत पैसा कहाँ से आएगा? जिसके साथ जन्मे हो वो शरीर भी साथ नहीं जाने वाला है। फिर उसके निमित्त से जितने सगे संबंधी धन दौलत साधन प्राप्त करके रखी आपने, क्या वो साथ जाएगा? नहीं जाएगा, वो भी साथ नहीं जाएगा। पर फिर भी यहाँ बैठे तब तक तो फिर भी लगता है, और जैसे ही दुकान खुलती है फिर कुछ नहीं दिखता। आने दो। दुकान बंद करने का भी समय हो जाए, भोजन का समय हो जाए, और उतने में ग्राहक आ जाए तो दीपक यही लगता है, बस इतना करके फिर चला जाऊं। भले ही वो आधा घंटा 1 घंटा खराब करके 1 घंटे बाद फिर कह दे, गंगवाल जी अब ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, सब कपड़े घड़ी करके रख दो, पर 1 घंटे उसी में लगा है बेचारा, उसी में लगा है। शरीर और शरीर की ममत्व बुद्धि ही अनादि से मुझे दुख दे रही है। ये परमात्मा शक्ति से युक्त आत्मा क्यों संसार में भटक रही है?
क्यों संसार में भटक रही है? देह आत्मधीस्तता, इस देह में, इस शरीर में जो मेरी आत्म बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर, कितना शरीर ने साथ दिया? कितना शरीर ने साथ दिया? कोई किसी का शरीर साथ नहीं देगा। सागर वाले दादा, कितना शरीर साथ देगा? 75 के हो गए ना? क्या बालों में तेल नहीं डाला था? कहाँ चले गए बाल? बाल चले गए। दादाजी गाल, गाल भी अंदर पिसक गए। कभी खजूर जैसे चमकते थे, अब खारक जैसे हो गए। पहले खजूर जैसे चमकते थे, अब खारक जैसे हो गए हैं। पर फिर भी लगे हैं, तेल लगाओ, फिर ये लगाओ, ये सजाओ। ध्यान रखना, ये कभी कभी साथ देने वाला नहीं है। जिसके साथ जन्म हुआ है, मरते समय वो शरीर भी साथ आने वाला। फिर शरीर के सगे संबंधी, माता पिता, भाई बेटा, बहन, मित्र, दोस्त, यार, कौन आएगा? पति पत्नी, जीवन साथी है ना? आप लोगों के जीवन साथी कितने साथी है? कोई जीवन के साथ देने वाला नहीं है। जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना। जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है माँ, तब तक सब साथी है। हर कोई जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी कहने के लिए तैयार है। थोड़े से विषमता के दिन आ जाए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी की बात हो जाए, फिर वही जीवन साथी कोर्ट कचहरे में खड़े हैं। मेरा तो 50% का हिस्सा है प्रॉपर्टी में। पति पत्नी कोर्ट में खड़े हैं, माँ बेटा ही कोर्ट में खड़े हैं, बाप बेटा ही कोर्ट में खड़े हैं। कौन सगा, कौन अपना, कौन पराया? थोड़ा तो विचार करो। जिस शरीर के साथ जन्म लिया है, 24 घंटे शरीर के साथ जी रहे हो, शरीर के साथ ही मरना पड़ेगा। वो शरीर तुम्हारा नहीं है, वो शरीर धोखेबाज है। फिर हम दूसरे पे क्या विश्वास करें? क्या विश्वास करें हम दूसरे पे? पर फिर भी हम उस शरीर के और शरीर के संबंधियों को लेकर, संबंधों को लेकर मरे जा रहे हैं। पैसा खाते हो क्या? बोलो ना। चांदवाड़ जी, पाटनी जी, गंगवाल जी, छाबड़ा जी, बाकलीवाल जी, जितने जी है बोलो जी, बोलो ना। पैसे खाते हो? खाते क्या हो? रोटी ज़्यादा से ज़्यादा बाफला बाटी। पर फिर भी धन दौलत पैसा कमाने के लिए कितना समय दे रहे हैं, और भोजन करने के लिए कितना समय दे रहे हैं। शरीर की ही बात कर लूं, क्या माँ उन पैसों को और सोने चांदी हीरे जवाहरात से शरीर को ढाक रहे हो? नहीं। 100, 200, 500 की भी साड़ी से भी वस्त्र ढाका जा सकता है, पर फिर भी 10-15 हजार की साड़ी के अलावा कोई त्योहार नहीं मनता है। नहीं, मुझे आपके वस्त्रों से, आपके धन से, पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। पर सोचो, विचार करो, कितनी कितनी ममत्व बुद्धि है। घर में रखे हुए वस्त्र, अलमारी में रखे हुए वस्त्र सड़े जा रहे हैं। दीपक, शादी हो गई? दूसरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे पता है, पर फिर भी पूछ रहा हूँ, शादी हो गई? शादी के समय के कपड़े फेंक दिए? क्यों? दोबारा शादी करनी? क्यों माताओं, आपके घर में भी रखे होंगे ना शादी के कपड़े, साड़ी? दोबारा करनी है? किसी को दोबारा शादी नहीं करनी, किसी को दोबारा शादी नहीं करनी है। पर 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 वर्ष भी शादी के हो गए, क्या संजू भाई कपड़े नहीं रखे शादी के? घर माँ, अलमारी में रखे हुए वस्त्र रखे घड़ी पर फट गए, पर फिर भी बोलो ना, फेंक दिए? फिर भी नहीं फेंके? फिर भी नहीं? महाराज जी याद है। अरे दुर्घटना की क्या याद करना? सामने जीते जागते साथी नहीं तो है, सामने जीते जागते साथी तो है। अब उनको ही देख के ये दुर्घटना की याद करो, कपड़ों की क्या जरूरत है? ये दुर्घटना से कम नहीं है दीपक।
बाहर की कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट और दुर्घटना होती है तो बाद में हल्दी लगती है, यहाँ पहले ही हल्दी लगा के कह देते संभल के रहना, हड्डी पसली टूट सकती है। हकीकत यही है, पर फिर भी मरा जा रहा है। ये जोड़ लो, वो जोड़ लो, माँ कितनी अलमारियाँ घर में पड़ी भरी है। साल में ये रोज एक पहनो तो ख़त्म नहीं हो, पर फिर भी साल में 10-15 नहीं खरीदते कपड़े। क्यों अध्यक्ष जी, शादी के रखे हैं ना, पुनः एक आध बार पहने कभी, फिर भी रखे। छोटे तो हो, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, छोटे हो गए हैं पर फिर भी राग नहीं छूट रहा उन कपड़ों का। शादी के कपड़े हैं, वो मायके से मिले थे माँ, देख देख के उनकी याद कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा लकड़ियाँ पहुँच गई, पर कपड़े अभी अलमारी से क्या मिल रहा है। मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कपड़े पहनो कि पहनना नहीं पहनना, पर कितना राग हमारा शरीर नहीं, शरीर के संबंध में रखी हुई वस्तुओं का जिनका कभी उपयोग होने वाला नहीं है, ऐसे वस्तुओं के प्रति हमारा अभी भी महत्व है। कहने के लिए हम बरसों से पूजन पाठ अभिषेक सब कुछ कर रहे हैं, क्या उपयोग उसका मात्र, वो भी करना होगा, पर रखे हुए इन वस्तुओं का ममत्व भी तो छोड़ो। कब काम में आएंगे, पुनः दोबारा करनी है शादी। एक ही तो महाराज, मैंने वो ऐसे कर रहे थे, मैंने कब बोल दिया एक ही तो महाराज, क्या बताए। पर फिर भी संभाला, फिर भी संभाल रहे हैं। ये ध्यान रखना माँ, कितने ही पुराने वस्त्र आप संभाल के रख लेना, आज की बहू बेटी आपका पुराना कुछ भी नहीं पहनती। कितने ही सोने गहने चांदी हीरे जवाहरात भी आप संभाल के रख लेना, बहू को, बेटी को, फलाना को, डिमका को, वे उठाएंगे और बेच के ही खाएंगे, क्योंकि आज की फैशन आपकी फैशन और कल की फैशन में जमीन आसमान का अंतर है। अरे आप कपड़ों की, हीरे जवाहरात, सोने गहनों की बात कर रहा हूँ। आजकल तो माँ बाप और सास ससुर बदलने के लिए भी, हाँ जाके देख लो बड़े बड़े शहरों में, माँ बाप को भी हाई सोसाइटी में और हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों में कहीं स्थान नहीं है। अगर स्थान मिल भी गया ना तुम्हारे लिए, पापा अब क्या करें, हमें तो ऑफिस के पास का घर चाहिए, आपके लिए मंदिर के पास का घर, रहेंगे पास में ही पर आपका घर अलग, हमारा घर अलग। मरे जा रहे हैं बेटों के पीछे, बेटे के लिए ये कर लूँ, बेटों के लिए ये कर लूँ, बेटों के लिए ये कर लूँ, पर पिताओं माताओं भूल मत कर लेना, ये जब शरीर तुम्हारा धोखेबाज है, ये दुर्जन के समान कब धोखा देकर तुम्हें चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। फिर शरीर से उत्पन्न होने वाली संतान, सगे संबंधी मित्र तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, होंगे क्या, होंगे क्या। बस यही मत कह देना, घर जाके कह देना तो समझ में आ जाएगा कुछ। पर महाराज यही समझ में आता है, घर में जैसे ही दिखते हैं वे पुनः पिघल जाते हैं, पुनः जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। क्या करें महाराज जी, आपको तो आगे ना पीछे, हमें तो देखना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूँ आपके भी आगे पीछे कोई नहीं है, आप व्यर्थ में राग मोह में पड़े हो, मेरा 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 करते हुए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कोई साथ देने वाला नहीं है। कितना ही करोड़पति अरबपति खरबपति भी क्यों ना हो, सेठो सेठ जी नोटों के गड्डी में कोई नहीं जलाने वाला। बेटा जलाएगा तो लकड़ी में ही, लकड़ी पे ही जलाएगा, लकड़ी पे ही जलाएगा। ज़्यादा शौक चढ़ी हो तो चंदन की लकड़ी पे जलाएगा, पर लकड़ी पे ही जलाएगा। वो भी बेटा भी सोचेगा अब मरी तो गए हैं पापा, अब सोने की हो चांदी की हो, चाहे बबूल की लकड़ी हो चाहे चंदन की लकड़ी हो, जलना ही तो है, क्यों चंदन की लकड़ी के लिए 50,000 खर्च करूं। सोचना विचार कर लेना, सोचना विचार कर लेना। समय हो रहा है घड़ी का, आपका थोड़ी समय होगा, आप तो अमर है, आप थोड़ी जाने वाले हो। मेरा तो समय हो रहा, मेरा तो समय हो रहा है, मेरा तो समय हो रहा है। आपका समय हो रहा है तो आप समझो, आपका समय हो रहा है तो आप समझो। शरीर और शरीर के संबंधियों के प्रति
शरीर के संबंधित साधनों के प्रति जो जो मेरा ममत्व भाव है, अपनत्व भाव है, वही वही मुझे दुख दुख और दुख दे रहा है। सीधी सी एक छोटी सी बात बताना, एक छोटी सी बात बताओगे क्या? रहने दो, बताओगे? सही सही बताना। सब कुछ होने पर भी आप सुखी हो? थोड़ा सा कहीं न कहीं टीस, कहीं न कहीं दुख, कहीं न कहीं कष्ट हृदय में, मन में मां नहीं है? आपके कितने ही धन दौलत हो, करोड़ों अरबों खर्च क्यों ना हो, पर ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, व्यक्ति के हृदय में, मन में कहीं न कहीं छोटी सी टीस है, दुख है। उसे स्वीकार करो, उसे स्वीकार करो। और उस दुख से दूर होने के लिए हम पहले ममत्व को दूर करने का प्रयास करो। जहाँ जहाँ चिकनाई होगी, जहाँ जहाँ चिकनाई होगी, ज्ञानियों ध्यान रखना, वहाँ वहाँ फिसलन अवश्य होगी। आज क्यों हाथ पैर टूट रहे हैं? चिकनी फर्श बना दी घरों में, कितनों के हड्डी टूट गई, कितनों के हाथ पैर सर मुंह दांत क्यों टूट रहे? चिकनाई थी, फिसलन हुई और टूट गए। यही हकीकत है। जहाँ जहाँ ममत्व की चिकनाई है, जहाँ जहाँ मोह की चिकनाई है, जहाँ जहाँ अपनेपन की चिकनाई है, वहाँ वहाँ फिसल कर गिरना और संबंध, घर परिवार, स्वयं का धर्म ध्यान टूटना, ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है। ये सोच समझ कर विचार करके ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय जो हमें मिली है, उसको संवरने का प्रयास करो, उसको संवरने का प्रयास करो। पुनः पुनः मैं रोज़ एक ही बात कह रहा हूँ, ये पुनः मनुष्य पर्याय, पुनः ये अवसर, पुनः ये मौका मिले ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। धन दौलत पैसा रिश्ते नाते सगे संबंधी बेटा बहू, ये सब कई भावों से हमने प्राप्त किए हैं, पर आज तक जो नहीं प्राप्त किया है, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करो। ये जब भी मिलेंगे, ये जब भी मिलेंगे, ये जब भी मिलेंगे, तब 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 तुम्हें दुख ही दुख देंगे। मिलेंगे तो दुख है और बिछड़ेंगे तो दुख है। नहीं है माँ? जन्म देते समय भी दुख है, 9 महीने नहीं दुख होगा। जन्म देने पर दुख, संभालते समय दुख, और जाने के बाद भी दुख। जब मिलने पर भी दुख है, बिछुड़ने पर भी दुख है, तो फिर मिलना बिछुड़ना छोड़कर हम सत्यता को समझे। जीना सबके साथ है, रहना सबके साथ है, पर सबको साथ लेकर नहीं, अपने साथ होकर जीना है। जाओ, समय हो गया। जीवन साथी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ के बेटे बहू तैयारी कर रहे होंगे। सोच लेना, विचार कर लेना, समय हो गया है। समय को हमें पुनः समय पर समझने का प्रयास करना है। यूँ बेशकीमती समय हमें पुनः मिले ज़रूरी नहीं है। अच्छा नहीं लगा आपको? शांति नहीं मिली आपको? घर में तो कितनी शांति है और कितनी कलह है, सब कोई जानते हैं। अपनी बात सुनने में ऐसी शांति, अपनी बात सुनने में ऐसी शांति मिलती है। जब अपनी बात सुनने में माँ इतनी शांति है, अपनी बात समझ में आएगी तो कितनी शांति होगी। जाओ, अपने अपने घर की पड़ी महाराज, आपको क्या है? जाओ जाओ, नहीं रोक रहा हूँ। पर ईंट चूने के घर में तो कई बार गए हैं। अपने निज घर जाकर देख लेना, कौन अपना कौन पराया, कौन अपना कौन पराया। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, मैं ही अपना और मैं ही पराया हूँ। जाओ, समय पर नहीं आओगे, आओगे सो पाओगे, नहीं तो समय का भरोसा नहीं है। हमारा तो नहीं है, आपका कोई एग्रीमेंट हो कहीं तो हमें पता नहीं। हमारा तो कोई भरोसा नहीं, न कल का न पल का। इसलिए समय पर समय की बात को पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।